पर्यवेक्षण में प्रथम प्रिया सिंह, थाना प्रबंधन एवं सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षण प्रिया सिंह, कार्यालय प्रक्रिया पुलिस प्रशासन सेवा विभागीय जांच एवं अपील प्रिया सिंह। इस तरह 5 विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर। मैं अगले विषय के लिए प्रियंका पांडे आपने अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही संयुक्त रूप से आकांक्षा उपाध्याय आपने भी किसी प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आकांक्षा उपाध्याय द्वारा 2 विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा 3 विषयों में आकांक्षा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपराध शास्त्र एवं प्रशासन, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षर नियम और सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराध एवं संरक्षण के नाम अन्य इस तरह से 3 विषयों में आकांक्षा। ऋचा जैन एवं आदित्य राज ठाकुर, तो मैं आदित्य राज ठाकुर ऋचा जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। विधि विज्ञान एवं चिकित्सा न्याय शास्त्र आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऋचा जैन द्वारा 2 अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर दर्शन, न्याय, भारतीय संविधान एवं मानव व्यवहार, अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, मुक्तवार्ता, कानून व्यवस्था में। विधि विज्ञान एवं चिकित्सा न्याय शास्त्र में ऋचा के साथ संयुक्त रूप से आदित्य राज ठाकुर द्वारा भी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा आदित्य राज ठाकुर अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ओम प्रकाश मिश्र, इन्होंने कंप्यूटर प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही जिला व्यावहारिक समीक्षा में भी इन्होंने सोनाली गुप्ता अपना पुरस्कार। रुबीना मिजवानी व्यवहारिक जिला प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन। रुबीना मिजवानी आप अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। रुबीना मिजवानी पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस बैच में श्री शशांक सिंह गुर्जर व्यवहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वे अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। 39 बैच के ये पुरस्कार वितरण का प्रथम चरण यहाँ संपन्न होता है। पुरस्कारों की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अरुणा मोहन राव, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण से, कि वे आज के अवसर पर अपना उद्बोधन एवं प्रशिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान करने की बात है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय डीजीपी साहब, सर, ये मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशिक्षण शाखा की ओर से हम यही प्रयास निरंतर करते रहते हैं कि ट्रेनिंग का जो भाग है वो उत्कृष्ट हो और जो फील्ड का अनुभव है और जो ट्रेनिंग है उसमें जितना कम गैप हो उसको हम प्रयास करते हैं कि उसको कम से कम रखें, ताकि जब ट्रेनिंग होके अधिकारी फील्ड में पहुंचते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत न हो फेस करने में सिचुएशन को। तो हमारा सौभाग्य होता है कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे बीच दोबारा आए हैं और ये सौभाग्य है इन सभी डीएसपी को कि आपके हाथों से इनको ये बहुत विशेष प्राइजेस मिल रहे हैं। मैं डीजी साहब का भी आभारी हूँ कि वो भी अपने व्यस्ततम समय से निकाल के हमारे बीच में है
और सभी डीएसपी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बहुत सफल रहें और जो भी आपने सीखा है यहाँ पर वो फील्ड में आप उसका प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने 8 विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ यशस्वी सिंह ने 8 विषयों में बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ पुलिस संरचना एवं प्रशासन, अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन, बहुत महत्वपूर्ण विषय, विधि विज्ञान, व्यक्तिगत विकास एवं मानव व्यवहार, डॉक्टर अम्बेडकर दर्शन, न्याय शास्त्र, भारतीय संविधान एवं मानव व्यवहार, थाना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षण, इन 8 विषयों में यशस्वी सिंह ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत बड़ी उपलब्धि। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां यशस्वी सिंह के यश के लिए वे हमेशा यशस्वी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आकांक्षा जैन। आकांक्षा जैन, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय है भारतीय दंड विधान जिसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। केतन अड़लत, आपने दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी विषय में समान रूप से लेकर नवीन तिवारी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य। नवीन तिवारी, अनुरक्ति सावनानी, आपने भी इस विषय में अर्थात 3 विषयों में प्रथम स्थान पाया है। अनुरक्ति ने अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, गुप्तवार्ता, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन और साथ ही कार्यान्वयन प्रक्रिया, पुलिस सेवा विषय और विभागीय जांच एवं अपील में भी अनुरक्ति सावनानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ख्याति मिश्रा, आपने व्यवहारिक प्रशिक्षण समिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। व्यवहारिक प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन। श्री संतोष पटेल, व्यवहारिक प्रशिक्षण में आपने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपको पुरस्कार की बधाई। इस तरह से ये 40वें बैच के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद। प्रशिक्षुओं के पुरस्कार वितरण के अंतिम चरण के पूर्व मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री विवेक चौधरी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश से उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन देंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह मंत्री जी, मंच पे उपस्थित स्पेशल डीजी ट्रेनिंग, एडिशनल डीजी ट्रेनिंग और विशेष रूप से आमंत्रित इस्तेमाल पे एडिशनल डीजी साहब हमारा और 39, 40 और 41st बैच के सभी डीएसपीज जो प्रशिक्षु नहीं हैं, आज से फुल फ्लेज डीएसपी के रूप में काम करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा, जिस फील्ड में अब आप ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उतर रहे हैं, जिसका कुछ टेस्ट आपको मिल चुका है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ये समय काफ़ी बदला हुआ समय है जिस तरह से हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की थी। आज के समय में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। नई चुनौतियां हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे जो आपके जो आईपीसी ऑफेंसेस हैं उनका भी करने के तरीके अब बहुत बदले हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि जो भी ट्रेनिंग और जो एक्सपोजर आपको इस एकेडमी ने दिया है
और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जिलों में अपने मेंटर्स के साथ की है, वो आपको इन सब का सामना करने के लिए अच्छी तरह से इक्विप कर चुकी है और आप इसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ अब सामने आएंगे। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय। अब मेरे सहयोगी चौधरी मदन मोहन जी पुरस्कार वितरण के अंतिम चरण का संचालन करेंगे। धन्यवाद सर। अब हम इस अंतिम चरण में 41वें बैच को पुरस्कृत करेंगे और साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ अन्य पुरस्कार हैं वो भी इसी चरण में प्रदान करेंगे। तो मैं 41 बैच की नीलेश्वरी डावर, आपने 3 विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करता हूं नीलेश्वरी डावर को। आपने पुलिस संरचना एवं प्रशासन, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये पुलिस तीनों में अब मैं आमंत्रित करूंगा पराग सैनी। पराग सैनी ने 5 विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके विषय हैं अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम, प्रबंधन, कंप्यूटर, डिजिटल जगत और पुलिस कार्य, अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण, अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, गुप्त वार्ता, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन। इतने महत्वपूर्ण विषयों में पराग सैनी ने 5 विषयों के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार तालियां हो पराग सैनी। मैं अरविंद कुमार शाह, श्री अरविंद कुमार शाह को आमंत्रित करता हूं। अरविंद कुमार शाह ने भारतीय दंड विधान में नीलेश्वरी डावर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह इसी विषय में शालिनी परस्ते द्वारा भी उच्चतम अंक लेकर, समान अंक लेकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय दंड विधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, हमारे 4 प्रशिक्षु उसमें प्रथम स्थान पर है एक साथ, तो बहुत ही कठिन कंपटीशन था। शालिनी परस्ते के बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री चंद्रशेखर पांडे को। आपने भी भारतीय दंड विधान में समान अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री चंद्रशेखर पांडे ने अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण इस विषय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्थात दंड विधान भी और अपराध अनुसंधान भी और पर्यवेक्षण भी, तो बहुत महत्वपूर्ण विषयों में आपने प्राप्त किया है। बधाई चंद्रशेखर जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीपा मांडवे। दीपा मांडवे जी ने सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराध एवं संरक्षण विधान एवं विविध लघु अधिनियम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। बधाई दीपा मांडवे। राहुल कटरे, आपने व्यक्तिगत विकास एवं मानव व्यवहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री राहुल कटरे। अंजलि रघुवंशी, आपने डॉक्टर अंबेडकर दर्शन, न्यायशास्त्र, भारतीय संविधान एवं मानव व्यवहार विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभिषेक गौतम, आपने थाना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पल्लवी गौर द्वारा कार्यालयीन प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन, सेवा विषय, विभागीय जांच एवं अपील विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय चौधरी को। आपने व्यवहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किया। गायत्री तिवारी आमंत्रित है अपने पुरस्कार हेतु। आपने व्यवहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दीपक तोमर, आपने भी व्यवहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार हेतु मैं आमंत्रित करता हूं दीपक तोमर। इसके बाद ये बैच के विषय का पुरस्कार पूर्ण होता है। अब हम आंतरिक परीक्षा के संपूर्ण विषय
बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे विषयों में प्रथम स्थान 39 बैच में, आंतरिक परीक्षा के संपूर्ण विषय में ऋचा जैन 39वें बैच आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आंतरिक परीक्षा संपूर्ण विषय तृतीय ऋचा जैन 39 बैच। 40 बैच आंतरिक परीक्षा संपूर्ण विषय द्वितीय अनुरक्ति सावधानी। 41 बैच आंतरिक परीक्षा संपूर्ण विषय, आंतरिक विषय संपूर्ण परीक्षा द्वितीय स्थान नीलेश्वरी दावत। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आंतरिक विषय की संपूर्ण, आंतरिक परीक्षा की जो संपूर्ण विषय, उनमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा प्रिया सिंह को। आपने प्रथम स्थान 39वें बैच में प्राप्त किया। अभी हमने देखा यशस्वी सिंधे ने 8 पुरस्कार प्राप्त किए थे निश्चित रूप से। 40वें बैच में संपूर्ण विषयों में प्रथम पुरस्कार यशस्वी शिंदे। इसी तरह 41 बैच में संपूर्ण विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया पराग सैनी। 41वें बैच के पराग सैनी। प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है और उस प्रशिक्षण में ये जो पुरस्कार है ये अति विशिष्ट है। संपूर्ण प्रशिक्षण में द्वितीय स्थान अर्थात आउटडोर, इंडोर, अनुशासन सारी चीजों में ओवरऑल द्वितीय 39 बैच प्रिया सिंह। 39 बैच में द्वितीय स्थान संपूर्ण प्रशिक्षण ओवरऑल प्रिया सिंह। 40वां बैच पुनः आमंत्रित करता हूं संपूर्ण प्रशिक्षण द्वितीय अनुरक्ति सावधानी। संपूर्ण प्रशिक्षण 41 बैच द्वितीय संपूर्ण प्रशिक्षण श्री विवेक कुमार शर्मा। सर, अब हम जो पुरस्कार देने जा रहे हैं, जब भी कोई पीएससी सेलेक्ट होकर प्रशिक्षु हमारे गेट के अंदर आता है तो उसके मन के अंदर एक भावना होती है, वो ये चाहता है कि जो ये पुरस्कार हो वो उसे प्राप्त हो, अर्थात ओवरऑल प्रथम। तो मैं सबसे पहले 39 बैच की ओवरऑल प्रथम ऋचा जैन को आमंत्रित करता हूं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऋचा जैन के पिता आदरणीय जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई ओवरऑल। और ऋचा जैन के पति भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 41 बैच के उप पुलिस अधीक्षक हैं। मैं 40वें बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु प्रथम स्थान ओवरऑल यशस्वी शिंदे, 2 तालियां बजाकर यशस्वी के जज को हम सुना करते हैं। 41वें बैच में ओवरऑल प्रथम संपूर्ण प्रशिक्षण में प्रथम श्री पराग सैनी, 2 तालियों से श्री पराग सैनी का स्वागत है। जहां पर पूरी मेहनत, पूरे मनोयोग से लगन से प्रशिक्षण प्राप्त कर जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया, ये चरण हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। उन विशिष्ट अधिकारियों को भी हम पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने इस सौम्य वातावरण में दिन रात मेहनत कर इन प्रशिक्षुओं को कच्ची मिट्टी से एक सुंदर रूप में ढाला है। अकादमी के विशिष्ट प्रशिक्षकों को मैं आमंत्रित करूंगा, उन्हें भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रश्मि पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी। आप 41वें बैच की कोर्स डायरेक्टर हैं। आपको विशेष पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया जाएगा। श्रीमती रश्मि पांडे, प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार।
पांडे जी का ध्यान उधर जा रहा था। इसके बाद श्री संदीप भूरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय, आप 39 व 40 बैच के को डायरेक्टर भी रहे। श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सेवा एवं उप पुलिस अधीक्षक, आपके सकारात्मक में प्रशिक्षण प्राप्त सभी उप पुलिस अधीक्षकों उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर। उनका मंत्री करता हूँ विशेष पुरस्कार हेतु चौधरी मदन मोहन सर। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। अब बारी है उद्बोधन और मार्गदर्शन के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध है डॉक्टर नरोत्तम मिश्र माननीय मंत्री महोदय से कि अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आज के कार्यक्रम को विशिष्ट जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश मंच पर आसीन अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती अरुणा मोहन राव जी, आदरणीय श्री अनुराधा शंकर जी, ड्यूटी वायु साहब एडीजी लोकायुक्त, अन्य उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारी, आज जिन्हें पुरस्कार देते में मेरा स्वयं का मन हर्षित और पुलकित हो रहा था, ऐसे सभी हमारे डीएसपी महोदय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, शिक्षा बताइए सेवा दी जा रही है। स्कूलों में जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है तो अक्सर ये लिखा रहता है, आप सभी शिक्षा पूरी हो, सेवा को जा रहे हो। एक वाक्य और लिखा रहता है कि जीवन का निर्माण यहां निस्दिन चलता है, स्वर्ण यहां मत खोज, यहां मानव ढलता है। लेकिन ये शिक्षांत समारोह नहीं है, ये दीक्षांत समारोह है। ये दोनों शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारे यहां पहले गुरुजी हुआ करते थे, गुरुदेव थे, यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे, गुरु के आसपास शिक्षा होती थी। पर परिदृश्य बदला, परिस्थिति बदली, लॉर्ड मैकाले जैसे लोग उद्भूत हुए और शिक्षा पद्धति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। और शिक्षक बन गए गुरुजी, और शिक्षक बनते ही उसकी मर्यादाएं, सीमाएं, तनख्वाहें, वो सब प्रारंभ हो गई। समारोह का आज भी नाम दीक्षांत समारोह है, और दीक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा के बाद जो शुरू हो वो दीक्षा है, जो अनुभव से आए, जो ज्ञान से आए। जानकारी तो बहुत सारी गूगल पर भी है, पर ज्ञान गूगल पे नहीं है। वो स्वयं को ही पैदा करना होगा, स्वयं को ही विकसित करना होगा। और इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। आज की भले ही एक प्रथम चरण पूर्ण हुआ हो, पर हमेशा सीखते रहना चाहिए। पिछली बार मैं डीएसपीओ एसडीओपी के कार्यक्रम में आया, फोटो सेशन हो रहा था, आदरणीय अनुराधा शंकर जी बगल में बैठी थी, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैं को वो ज्ञान था ही नहीं। भले 30 साल की विधायकी तो ध्यान वही था, पता नहीं मेरा इधर पैर हो जाए तो ये क्या समझे, क्योंकि जानकार लोग बैठे और हम चूंकि
राजनीति में बैठे हैं, और हम चूंकि राजनीति में है तो बिल्कुल रफ लाइफ को जीते हैं, और रफ लाइफ को जीते हैं तो उस तरह के हैं, स्वभावतन है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो सार्वजनिक जीवन ही है वो, जैसे हमारा सार्वजनिक जीवन है। डीजी साहब ने, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, राव साहब ने भी आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि समाज में क्राइम के स्वरूप बदल गए हैं। क्राइम की शिक्षा भी दी होगी, पकड़ने की शिक्षा भी दी होगी, उसका ज्ञान भी आपको दिया होगा। मैं नहीं मानता कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया होगा, पर वाणी का ज्ञान जरूर ध्यान रखना। आप अधिकारी बन के जा रहे हैं, क्योंकि विश्व के अंदर क्रांति, भ्रांति और शांति तीनों वाणी के द्वारा आई है, जवान के द्वारा आई है, शब्दों के द्वारा आई है। आपने अगर शब्दों का चयन ठीक कर दिया सही वक्त पे, तो आप आधा समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी भीड़ भी आपकी बात को सुनती है। कहावत है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और इसलिए हमको इस दिशा में भी सोच के हुए जाना चाहिए। हमारी आंखें अति देते, ये बात मन के हमेशा किसी न किसी कोने में आपको रखना चाहिए। अधिकारी हमारे विभाग का है तो गर्व से सर उठा के ऊंचा चले। रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजाले में, और दिन के उजाले में न कोई ऐसा काम करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। ये भाव मात्र अगर आपके मन में रहा तो मैं समझता हूं ये भाव ही हमें बहुत आगे ले जाएगा। अपने आप का आंकलन जरूर करें। हम जहां हैं वहां सब हमें प्यार करें। हम वहां से चले जाएं तो वहां लोग हमें याद करें, और जहां हम पहुंचने वाले हैं वहां लोग हमारा इंतजार करें। इन तीन शब्दों में जीवन को ढालने की हम अधिकारी अगर कोशिश करेंगे तो मेरी मान्यता कि फिर हमसे कोई चूक या गलती शायद नहीं होगी। अपने मन को मजबूत करके चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और विभाग को आप सब गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मैं हमेशा, अभी डीजी साहब को भी एक दिन डिजास्टर की शायद बैठक थी, अभी मैं रास्ते में भी अवस्थी साहब को कहता आ रहा था कि हमारा बदरंग चेहरा ही चला जाता है, जबकि मेरे को मालूम है कि मुसीबत की घड़ी में हमारा विभाग ही सीना ताने सामने रहता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सब लोग घर पे आराम से सो रहे थे, चैन के साथ सो रहे थे, तब हमारा जवान सड़क पे खड़ा हुआ था। वो गर्मी में था, सर्दी में भी था। हमारे लॉकडाउन को सफल इस कोरोना काल में किसी ने कराया तो हमारे जवान ने कराया, और किसी को श्रेय नहीं जाता है उसका। कोई कार्यक्रम हो जाए, सिंहस्थ हो जाए, लाखों करोड़ों लोग आ जाएं, एक दिन में आ जाएं, ये पुलिस विभाग का ही हिम्मत रहती है कि उस सिंहस्थ में। अरे होली दिवाली सब त्योहार मनाते हैं अपने बच्चों के साथ में, लेकिन मेरे विभाग का मेरा जवान, मेरा पुलिस वाला सड़क पर होली पर भी खड़ा रहता है और दिवाली पर भी खड़ा रहता है। उसका भी अपना परिवार है, लेकिन वो जीवट है। और इसलिए कहा कि हर परिस्थिति का सामना विभाग कोई सा भी हो, चलता पुलिस से। मंडी में ट्रॉलियां ज्यादा आ जाए, ट्रैक्टर ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। मंदिर पे भीड़ ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। मस्जिद में भीड़ ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। त्योहार कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, पुलिस से ही हो रहा है। विभाग कोई भी हो, हर अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।
आज माइक से कह रहा हूं डीजी साहब से। ये पक्ष देखे, अस्पताल में ले जाते देखे, स्ट्रेचर पे ले जाते देखे जवान। ये हमारा जो चेहरा है, आगे बढ़ोगे। मन अगर व्यवस्थित होगा, मन अगर व्यवस्थित होगा तो हमें चीज सारी की सारी अच्छी लगेंगी। हम जब मन हमारा विचलित होता है तो परिस्थितियां समस्या दिखाई देती हैं। जब मन स्थिर होता है तो हमें परिस्थितियां चुनौती दिखाई देती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियों में से हम अवसर निकालते हैं। यही जवान का काम है, यही पुलिस का काम है। मैं समझता हूं आप सब उस दिशा में विभाग का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ोगे। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार जैसी परिस्थिति को संभालते हुए आप विभाग को ले जाओगे, वही दीक्षा होगी। समाज से सीखने वाली बात, मैंने अनुराधा शंकर जी का दीक्षा के ऊपर वो विषय कहा था, वो शिक्षा में शायद आपको किताबों में नहीं होगा, वो अनुभव से ही आएगा। वो समाज से जब सीखने की हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, जब हमारी समाज से सीखने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो हम स्वाभाविक रूप से अनुभवी कहलाएंगे, बहुत अच्छे कहलाएंगे, और तभी हम परिपक्व कहलाएंगे। और इसलिए मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी का काम हमेशा करते रहना चाहिए। मेरी बहुएं हैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में पाक कला की कोर्स चल रहे थे टीवी पे। वो रोज उसमें से देख देख के कभी पिज्जा कभी बर्गर, नए जो आइटम आ गए हैं वो कोशिश करती हैं बहुएं दोनों बनाने की। पर मेरी माँ 85 साल की ऐसे मेरे से बात करते में भी नमक मिर्ची दाल में डाल के दाल परस देती है, तो वो दाल में जो आनंद आता है वो उस पिज्जा बर्गर की बिसात ही नहीं है कहीं, क्योंकि वो अनुभव से आई हुई चीज है। ये ज्ञान प्राप्त कर रही है, अनुभव से आई चीज का एक अपनी परिपक्वता और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपको दिखाई देगा। समाज से सीखने की बात हमें जरूर करना चाहिए। आज आप कुएं से निकल के सागर की ओर जा रहे हैं। सागर बहुत बड़ा होता है, समाज के अनेक रूप हैं। उस सागर में वो आपने सुना है ना, कुएं के मेढक का और तालाब समुद्र के मेढक का, वो किस्सा मैं सुना नहीं चाहता। आप सब अनुभवी लोग हो और पढ़ लिख के आए हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह इत्यादि से भी सीखते और पढ़ते ही हैं हम सब। तो हम में से सार को कह लेना है, थोते को उड़ा देना है, और समाज के साथ में एक अच्छा चेहरा आप सब प्रस्तुत करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हमारे अकादमी की ताकत हमारे यहाँ का स्टाफ है, जिन्होंने इस संस्थान को अपने श्रम से संवारा है। अतः अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अकादमी के प्रतिनिधि स्टाफ से कि आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वो विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले मैं अकादमी के निरीक्षक श्री तिलक राज प्रधान का आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर नरोत्तम मिश्र को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जिसका है प्रधान ने उप निरीक्षक श्री राजेंद्र बत्ते रेडियो शाखा से, वो विशिष्ट अतिथि श्री विवेक चौधरी पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री राजेंद्र बत्ते। स्मृति चिन्ह माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को
आरक्षक पंकज सेन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती अरुणा मोहन राव विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को इसमें चिन्ह भेंट करेंगे। आरक्षक पंकज सेन स्पेशल डीजी ट्रेनिंग को इसमें चिन्ह भेंट करेंगे। आरक्षक पंकज सेन पटेलिया से अनुरोध है कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि और अकादमी के पूर्व निदेशक श्री के.टी. साहब को इसमें चिन्ह भेंट करेंगे। उप निरीक्षक श्री एस.एन. पटेलिया श्री के.टी. साहब को इसमें चिन्ह भेंट करते हुए सभी जनता से पीछे होगा। एक बार पुनः धन्यवाद। अनुरोध है आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण श्रीमती रश्मि पांडे। नमस्कार। आज 39वें 40वें तथा 41वें बैच के पुलिस अधीक्षकों के संयुक्त दीक्षांत समारोह में पधारने के लिए माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी की ओर से बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री विवेक जैन सर का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन और उत्साह उपस्थित हुए। अकादमी को हर समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाली हमारी विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आदरणीय श्रीमती अरुणा राव मंडल को धन्यवाद प्रदान करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित एडीजी श्री अशोक अवस्थी सर, आपको बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं सर। धन्यवाद राज्य पुलिस संगठन के पदाधिकारियों एडिशनल एसपी श्री मनोज केवल सर, विनय पॉल जी, आशीष खरे जी, ट्रेनिंग शाखा से एआईजी मैनेजर सर श्रीमती दीक्षा, दीक्षांत समारोह में पधारे 39वें 40वें 41वें बैच के सभी डीएसपी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपके बैच के जो भी साथी इस कार्यक्रम को लाइव अटेंड कर रहे हैं, हमें क्लियर है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से हमको बुला नहीं सके, सभी को धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित सारे पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी, हमारे पीआरओ, आपको धन्यवाद। मैं अकेडमी और मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम को अत्यंत समय में सफल बनाया और हमारे अकेडमी के हर कार्यक्रम में वो लोग बिल्कुल अत्यंत लगन से कार्य करते हैं। सभी के नाम बोलना संभव नहीं है, कुछ नाम बोलना चाहेंगे। इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा, रजनी तिवारी, अजय सारस्वत, प्रधान साहब, अमरीश पटेल, वर्मा जी, सुरभर आरती कटीला, सुरभर विजय गौर, सब इंस्पेक्टर अंजना बरावी, संजीव नारायण, राजेंद्र परते, एसएफ पटेलिया, एएसआई महेश यादव, करण दिलीप शर्मा, हेड कांस्टेबल श्री बहादुर थापा, लंबा सिंह भगले, बालचंद्र भास्कर, वकील सिंह, आरक्षक राहुल मांगी, राहुल कलोया, अजय पिता, पंकज सेन, आकाश चतुर्वेदी, राहुल मेवाड़ा, मनिया अच्छा, दिनेश शर्मा, ज्योति साधना, प्रताप सिंह, नितिन जोले, मुकेश कुमार, विनोद राठौर, अभिषेक शर्मा, सरदार सिंह यादव और हमारी स्टेरानी अखिल और जिन अधिकारी कर्मचारी के नाम नहीं हो पाए उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी शिक्षण सचिवालय संभव है तो ग्रुप फोटो और चौथा हेतु कार्यक्रम स्थल के समीप पुलिस प्रशिक्षण शाला के हाल में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।